और मायामी में शांति की बात, लेकिन मैदान में बारूद की बरसात। अमेरिका में बंद कमरे, यूक्रेन में खुले आसमान से मौत। फ्लोरिडा में ट्रंप प्लान का टेस्ट चल रहा है। पुतिन और ट्रंप के दूत सामने सामने बैठकर ही अब बात भी कर रहे हैं। दूसरे कमरे में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दूत चर्चा कर रहे हैं। मायामी में शांति के लिए मंथन हो रहा है, लेकिन मिसाइलें रुक नहीं रही हैं। 2 दिन की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक शांति का कोई समाधान नहीं निकला। अब तीसरे दिन आखिरी कोशिश की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि मायामी से शांति निकलेगी या कीव और मॉस्को और जलेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में 20 तारीख को मायामी शांति वार्ता शुरू हुई थी। पहले दिन कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरे दिन यानी 21 दिसंबर को वार्ता जारी है। अभी तक युद्ध विराम का कोई रास्ता नहीं निकला है और अब यह बातचीत 22 दिसंबर तक यानी लगातार तीसरे दिन भी जारी रह सकती है। सवाल है, युद्ध के 4 साल बाद अमेरिका में हो रही शांति वार्ता का कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। मायामी में मंथन चल रहा है। यूरोप में 4 साल से बरसते बारूद पर पानी डालने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। इस बातचीत में एक तरफ है रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव, दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से है रुस्तेम उमेरोव। लेकिन ये दोनों सीधे बात नहीं कर रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दूत अलग अलग कमरों में हैं और उनके बीच अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पुल का काम कर रहे हैं। रूस और अमेरिका दोनों ने बातचीत को सकारात्मक तो कहा है, लेकिन अभी तक ये बातचीत बेनतीजा ही है। दूसरी तरफ शांति वार्ता के दौरान भी रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे को जिस बेदर्दी से घायल किया है और इस शांति वार्ता को डिरेल करने के लिए यूरोप के षड्यंत्र की जो खबर आ रही है, उसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कीव या मॉस्को दहन के नए चरण का आरंभ तो नहीं होगा। मियामी में रूस और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच बैठक हो रही। इस बैठक में अमेरिका ने रूस के सामने नया और संशोधित प्रस्ताव रखा। युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा हो रही, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप ने रूस में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की और यूरोप नहीं चाहते कि यूक्रेन में युद्ध विराम हो। यूरोप का मानना है कि अगर यूक्रेन में शांति स्थापित हुई तो पुतिन का यूरोप मिशन शुरू हो जाएगा। यानी फ्लोरिडा की गर्म हवा में बारूदी साजिश की बू घुल चुकी। एक तरफ बंद कमरों में युद्ध विराम के ट्रंप प्लान का टेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन की सांस अटकी हुई क्योंकि रूस यूक्रेन जंग का भविष्य मियामी के होटल की 4 दीवारों के बीच लिखा जा रहा है। पर्दे के पीछे सबसे खतरनाक कूटनीतिक जंग चल रही, जहां होने वाला हर फैसला तय करेगा यूक्रेन और रूस पर और मिसाइलें बरसेंगी या फिर शांति का कोई रास्ता निकाला जाए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप और पुतिन दोनों इस युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं और पुतिन जीत के साथ नए साल का जश्न मनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसीलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद दूत किरिल दिमित्रियेव को फ्लोरिडा भेजा। किरिल दिमित्रियेव को पुतिन की रणनीतिक सोच का दिमाग कहा जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से पूरा मोर्चा संभाले हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद व रणनीतिक सलाहकार जेरेड कुशनर। सूत्र ये भी कहते हैं कि पुतिन को विटकॉफ पसंद है,
और पुतिन के कहने पर ही ट्रंप ने विटकॉफ को इस शांति समझौते का मुख्य दूत बनाया है। यह है ट्रंप प्रशासन का नया यूक्रेन प्लान, एक ऐसा प्लान जो रूस से समझौता चाहता है और यूक्रेन से कुर्बानी। ये बैठक युद्ध विराम से पहले की जंग, शांति समझौते का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश, एक रोड मैप जिससे आगे चलकर सीज फायर, सुरक्षा गारंटी और विवादित इलाकों का फॉर्मूला तय हो सके। लेकिन ज़ेलेंस्की खुलकर कह चुके हैं यूक्रेन अपनी जमीन से पीछे नहीं हटेगा, न डोनेस्क न लुहांस्क। फ्री इकोनॉमिक जोन पर भी फैसला यूक्रेन की जनता करेगी और अगर सेना हटी भी तो मिरर डिप्लॉयमेंट होगा, यानी जितना रूस हटेगा उतना ही यूक्रेन। यानी मियामी अब वर्ल्ड वॉर डिप्लोमेसी का नया अड्डा बन चुका है और इस बीच मियामी से 9,200 किलोमीटर दूर जंग की तस्वीर और विनाशक होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।